नमस्कार दोस्तों, मैं विजय का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो होगा वो सब्जेक्ट की बात करेंगे तो भूगोल होगा। दोस्तों अगर टॉपिक की बात करेंगे तो सौरमंडल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर जिक्र करेंगे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होगा सूर्य होगा। उसके बाद बुध की बात करेंगे, शुक्र और पृथ्वी। ये सारे टॉपिक के बारे में हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन लेवल के अंतर्गत वो सारे इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के साथ आप शुरू से अंत तक बने रहें। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, वीडियो को वॉच कर सके। शुरुआत करेंगे दोस्तों सौरमंडल के इम्पोर्टेंट फैक्ट से। दोस्तों शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट से। सौरमंडल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित हम लोग जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट होगा, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। कहने का मतलब एक स्थान पर सूर्य स्टेब्लिश रहता है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम इस बात को कौन प्रतिपादित किया था, कौन सिद्ध किया था? तो कापरनिकस द्वारा इस बात को सिद्ध किया गया था। आपका जो राइट आंसर होगा वो कापरनिकस होगा। और दूसरा पॉइंट दिया कि सौरमंडल का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? तो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व करके है आपका राइट आंसर होगा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, यहाँ पर सौरमंडल में ग्रहों की संख्या प्रेजेंट में कितनी है दोस्तों? तो केवल 8 जो ग्रह है। इससे पहले अगर पूछेंगे 9 कब थी तो 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या की बात किया जाएगा तो 9 थी। अब वो प्रेजेंट की बात किया जाएगा तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या केवल 8 है। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो सूर्य से दूरी के क्रम में दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है तो बृहस्पति और शनि को माना जाता है। राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग अगर सेट किया जाए कि सूर्य के बाद कौन कौन नंबर पर होंगे तो यहाँ पर पहला सूर्य के बाद आपका जो नंबर होगा बुध होगा, उसके बाद आपका शुक्र होगा दोस्तों, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि होगा, यूरेनस होगा या और नेपच्यून होगा, इस तरह से। और लास्ट पॉइंट अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो सूर्य जो है तथा पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है तो आपका बुध और शुक्र होगा। और भी इम्पोर्टेंट हम सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन को जिक्र करेंगे तो वीडियो के साथ प्लीज़ बने रहें। बात करेंगे सौरमंडल से रिलेटेड अगले पॉइंट के महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ऑलरेडी आपको भी पता होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दूसरे की बात करेंगे सौरमंडल का सबसे बड़े ग्रह की बात किया जाएगा तो वो आपका बृहस्पति है। और यहाँ पर सौरमंडल से सूर्य से दूसरे प्लेस पर अगर बात करेंगे कौन सा ग्रह है तो हमारा शुक्र है। और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया कि पृथ्वी स्थित है दोस्तों तो शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। यहाँ पर बात करेंगे अगले पॉइंट की तो ग्रहों के बारे में सत्य कथन की बात करेंगे तो ये जो है अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। कहने का मतलब जितने भी ये जो ग्रह होते हैं दोस्तों स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये जो है आपको सूर्य के माध्यम से इनको प्रकाश। बात करेंगे सौरमंडल से रिलेटेड अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया कि जो पहला पॉइंट दिया गया सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे क्लोज में अगर बात करेंगे तो बुध है। यहाँ पर दूसरा दिया कि सौरमंडल का जो है मंदतम गति का मतलब स्लो ग्रह कौन सा है तो आपका वरुण है। और अगले पॉइंट की बात करेंगे आकार के अनुसार घटते हुए क्रम की स्थिति के अकॉर्डिंग देखेंगे सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा लास्ट का कौन होगा। तो सबसे बड़ा दोस्तों बृहस्पति है, उसके बाद आपका शनि, यूरेनस है और को बोलते हैं, और पृथ्वी लास्ट का आपका है। और यहाँ पर जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख जो गैसें हैं उसमें किस में विद्यमान है तो बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह में ये सारी चीज़ें विद्यमान हैं। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों ग्रह और ग्रह के बारे में तो ये आपका जो यूरेनस दिया है एक प्रकार का ग्रह है। उपग्रह की बात करेंगे तो आपका चंद्रमा है। पुच्छल तारा की बात करेंगे तो हैली यहाँ पर है। और कृत्रिम उपग्रह की अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पर मेराइनर करके आपका राइट आंसर होगा। तो अब हम बात करेंगे सूर्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला पॉइंट की बात करेंगे सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसमें गैस और प्लाज्मा के रूप में विद्यमान होता है, उस उपस्थिति कारण उसकी होती है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभ की संलयन द्वारा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और तीसरे की पॉइंट की बात करेंगे तो जो सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों प्रतिपदा मतलब न्यू मून डे को, और यहाँ पर प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है तो केवल अमावस्या के दिन ही होता है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया सूर्य ग्रहण होता है मतलब जब यहाँ पर दिया गया जो चंद्रमा जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तभी सूर्य ग्रहण लगता है। मतलब आपको याद क्या रखना है कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब चंद्रमा जो है बीच में हो जाएगी। किसके किसके बीच में? तो यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब होगी तो इस कंडीशन को जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे जो कि
दोस्तों सूर्य से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर दिया एक खगोलीय एकक जो है औसतन दूरी क्या होती है, तो उसको आप जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसी को कहा जाता है। और अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसतन दूरी है 150 मल्टीप्लाई मतलब आपका 10 की पावर 6 किलोमीटर करके है, आपका राइट आंसर होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करेंगे तो जो है 149.6 जो है यह मिलियन किलोमीटर करके है, आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों बात करेंगे बुध से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है तो वो आपका बुध है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 87.96 डेज करके है। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो दो ग्रह जिनके उपग्रह ही नहीं है तो वो बुध और शुक्र है। और अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात किया जाए कि बुध ग्रह जो है सभी 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। दोस्तों अगर यहाँ परिक्रमण काल की बात किया जाएगा तो 88 डेज में ये जो है कवर कर लेता है। शुक्र ग्रह के बाद सबसे अधिक गर्म की बात करेंगे तो आपका बुध राइट आंसर होगा। दोस्तों अब बात करेंगे शुक्र ग्रह से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया पृथ्वी का जुड़वा अगर बहन के रूप में ग्रह को माना जाएगा तो दोस्तों आपका शुक्र राइट आंसर होगा। और अगला यहाँ पर पॉइंट दिया है कि मैगलन जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था दोस्तों वो शुक्र के लिए भेजा गया था। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर शुक्र होगा। इवनिंग स्टार बोलेंगे मतलब तो आपका शुक्र ही राइट आंसर होगा। और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया कि वह ग्रह जिसको जो है भोर का तारा कहा जाता है तो भी आपका राइट आंसर शुक्र ही होगा। अगर बात करेंगे शुक्र ग्रह का टेम्परेचर की बात करेंगे दोस्तों तो 480 सेल्सियस करके आपका राइट आंसर होगा। और शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, तो कोई भी उपग्रह नहीं होता दोस्तों। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि शुक्र ग्रह का द्रव्यमान कितना होता है, तो 4.8675 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 kg करके आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों बात करेंगे अब पृथ्वी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर पहला दिया है क्वेश्चन कि पृथ्वी तक पहुँचने में जो सूर्य का प्रकाश होता है कितना टाइमिंग लेता है, तो 8 मिनट 19 सेकंड का टाइमिंग लगता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी गोलाकार है, सर्वप्रथम इस बात को किसने सिद्ध किया था, तो अरस्तु द्वारा इस बात को सिद्ध किया गया था। यहाँ पर एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम की अगर बात किया जाए तो ग्रीन प्लैनेट करके आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर पृथ्वी की व्यास की बात किया जाएगा दोस्तों तो 12.756 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। अगले पॉइंट की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी का निकटतम जो ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह माना जाता है। यहाँ पर दिया है कि जो है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइमिंग लगभग लग जाता है, तो यहाँ पर 365 ये आपका 2-5 दिन मतलब आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर पृथ्वी ग्रह की जो संरचना यहाँ पर दिया गया है जिसको मेंटल के नीचे का जो क्रोड होता है वो बना होता है दोस्तों, तो लौह और निकिल का बना होता है, आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करेंगे तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों पृथ्वी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को और हम जिक्र करेंगे, इसके बाद वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। और पहला पॉइंट जो दिया गया दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, मतलब जो प्रकाश के माध्यम से ही पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान होती है तभी मानव जीवन संभव है यहाँ पर पृथ्वी पर। दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे, सूर्य की जो ऊर्जा का कुछ भाग पृथ्वी पर आता है दोस्तों और कुछ जो है समुद्र की सतह से टकरा करके वायुमंडल में बदल जाता है, मतलब उसका कन्वर्सन हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको विभिन्न भूगोल के पॉइंटों के बारे में जिक्र किया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।